ओके गाइस, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। गाइस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो सिस्टम आया वो आया जब कंप्यूटर्स आ गए, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आसान हो गई। पहले ओवरहेड्स को बांटना बड़ा मुश्किल होता था भाई, मशीन आवर्स या लेबर आवर बेसिस, जो आउटपुट बेसिस है उस बेसिस पे करते थे कि जिस प्रोडक्ट का ज्यादा आउटपुट बन रहा है, जिसके लिए ज्यादा मशीन आवर्स, अगर आपका कैपिटल इंटेंसिव काम है तो मशीन आवर्स जिसके भी इफेक्टिव मशीन आवर्स ज्यादा है जिस प्रोडक्ट के, उसके ऊपर ज्यादा ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कर दो। और इस तरीके से जिसके लेबर आवर्स ज्यादा है, अगर आपका लेबर इंटेंसिव काम है तो उसके ऊपर ओवरहेड्स ज्यादा एब्जॉर्ब कर दो। लेकिन फिर बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हुए एक्टिविटी वाइज जो है सिस्टम देखा गया। और एक्टिविटी वाइज सिस्टम देखने में कि भाई अपने बिजनेस की मेजर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्शन करती है एंटिटी, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, वो क्या कर रही है, इमेजिन करो। वो उनकी पहली एक्टिविटी क्या है, परचेजिंग एक्टिविटी। वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, दिस इज वन एक्टिविटी। देन फिर रॉ मटेरियल्स को स्टोर कर रहे हैं, स्टोरिंग एक्टिविटी। देन इससे नेक्स्ट जो है मशीन को तैयार कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। आजकल मैक्सिमम चीजें जो है मशीन्स की हेल्प से ही हो रही है, तो लेट्स से सेटअप एक्टिविटी, ठीक है। फिर सेटअप किया, मशीन को तैयार किया, उसके बाद प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन एक्टिविटी। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी तरीके से हमारी आखिरी में मैं कहता हूं इंस्पेक्शन एक्टिविटी या क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी की, जो हमारा माल बन के तैयार हो गया तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड। फिर ऐसे ही आपके डिस्पैच एक्टिविटीज, मतलब बहुत सारी चीजें, जितनी ज्यादा फिर उस डिजाइनिंग एक्टिविटी, इससे भी पहले परचेजिंग से भी पहले ऐसा भी किया जा सकता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एक्टिविटी एंड सो ऑन, जितना मर्जी कर लो। तो आप क्या करो, अपने बिजनेस को की मेजर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो और एक्टिविटी के कॉस्ट पूल्स बनाओ, और उसके बेसिस पे फिर आप जो है अपने कॉस्ट को बांटो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, अलग अलग जॉब्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, सर्विसेज में, बैचेस में, इवन कस्टमर्स में। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आइए जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं क्विकली। सो गाइज, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपकी पॉकेट बुक पे पेज नंबर 82 पे है। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, शॉर्ट में एबीसी कहते हैं हम लोग इसको। दिस इज नॉट द सेम एज एबीसी एनालिसिस इन मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं, एबीसी एनालिसिस। दिस इज नॉट दैट, दिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसमें क्या होता है, भाई प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम लोग जो है एक्टिविटी वाइज कॉस्ट पूल्स बनाते हैं। हम लोग कॉस्ट पूल्स बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला भाई, एक लेट्स से सबसे पहली परचेजिंग एक्टिविटी, फिर स्टोरिंग एक्टिविटी, फिर सेटअप एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी, फिर इंस्पेक्शन एक्टिविटी एंड सो ऑन। उनके कॉस्ट पूल्स बना के सीधा जॉब्स, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, बैचेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, सर्विसेज, कस्टमर्स, जिसकी भी आपने कॉस्टिंग, जो भी आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, वट एवर इज योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिसकी भी कॉस्ट निकाल रहे हो, एनीथिंग कैन बी योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोडक्ट्स, services, batches, processes, customers, jobs, contracts, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो जिसकी भी कॉस्ट निकाल रहे हो, जो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, तो लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, 4 तरह की एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की गई हैं। इसको हम लोग कॉस्ट हायरार्की मेथड भी कहते हैं। 4 तरह की एक्टिविटी। एक हम लोग कहते हैं यूनिट लेवल एक्टिविटी, जो पुराना सिस्टम था, जो कि हम लोग, जिसको हम लोग आज की डेट में ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, ओवरहेड्स में जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो वो जो है वो ये फंडामेंटल मान के चलता है कि भाई जिसके भी ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी, जिस भी प्रोडक्ट की ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी, उस पर ज्यादा ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होने चाहिए। तो ये कहते हैं भाई ऐसे भी कुछ खर्चे होंगे अब मशीन से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल द मोर द प्रोडक्शन, द मोर द लेट्स टॉक अबाउट मोटिव पावर या पावर फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस, जो मशीन को ऑपरेट करने का, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस, द मोर यू ऑपरेट द मशीन, द मोर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हम लोग क्या कहते हैं, इट अकर्स एवरी टाइम अ यूनिट इज प्रोड्यूस्ड। द मोर द यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, द मोर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, द मोर द पावर, द मोर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, द डेप्रिसिएशन, वट एवर यू में से। तो हम मशीन से रिलेटेड खर्चे, जैसे अगर आपका कैपिटल इंटेंसिव काम है तो इनको हम लोग जो है यूनिट लेवल एक्टिविटीज कहते हैं। इसी तरीके से आपके अगर लेट्स से लेबर इंटेंसिव काम है, मैनुअल लेबर काम कर रही है, तो उसको भी हम लोग जो है वी टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि चलो दैट इज आल्सो यूनिट लेवल एक्टिविटी, कि भाई जो हम प्रोडक्शन एक्टिविटी जिसे हम लोग कहते हैं। देन इसके बाद बैच लेवल एक्टिविटी। अब एक साथ एक सारी बहुत सारी गुड जो है मंगा रहे हैं, दैट इज अ बैच, ऑर्डर जो प्लेस कर रहे हैं। फिर एक साथ बहुत सारी जो आउटपुट है उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन एक्टिविटी, परचेजिंग एक्टिविटी, बैच, एक साथ खूब सारे गुड जो है हम लोग मंगवाते हैं रॉ मटेरियल, या डिस्पैच,
एक साथ बहुत सारे डिस्पैच कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अकर्स एवरी टाइम अ ग्रुप या बैच ऑफ यूनिट्स इज प्रोड्यूस्ड और परचेज। अब टेक एन एग्जांपल अगेन, सेटअप, प्रोडक्शन सेटअप, आप सेटअप कर रहे हो, ठीक है जी, मशीन को तैयार कर रहे हो। अब तैयार करोगे, इमेजिन करो आप जूस बनाने वाले हो, तो जूस बनाने वाले हो, तो जूस बनाने के लिए भैया सेटअप किया, अब एक साथ आप जो है 100 ग्लासेस जूस बना सकते हो, 50 ग्लासेस बना सकते हो, वट एवर एज द केस में भी। तो एवरी टाइम अ ग्रुप और बैच इज प्रोड्यूस्ड या परचेज या इंस्पेक्टेड, वट एवर द केसेस, ठीक है, या वट एवर इज द केस कि बैच को प्रोड्यूस कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं, वट एवर, तो ये बैच लेवल एक्टिविटीज ये हो गई, ठीक है जी। देन तीसरी नंबर आपकी आती है एक्टिविटी दैट इज प्रोडक्ट लेवल। अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट को यूनिट से मत लिंक करना। अब ये प्रोडक्ट क्या है, इस एक पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लिए हमने R&D का खर्चा किया, अब इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल पर यूनिट, इट इज नॉट यूनिट लेवल, ये जो है दिस सपोर्ट्स द एंटायर प्रोडक्ट लाइन। अब हमने R&D का खर्चा किया और फिर उसके हिसाब से अब हम उसको प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चर करने वाले, इट इज नॉट नेसेसरली इंडिविजुअल यूनिट। तो इसीलिए हम लोग प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी वो कहते हैं कि भैया ये पूरे प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट्स पे जो है इकट्ठे चार्ज होगी एज द केस में भी, ठीक है। टेक एन एग्जांपल, हमने एक प्रोडक्ट बनाना है, स्टील का हमने मग बनाना है, उसके लिए हमने मोल्ड बनाया, तो ये मोल्ड जो है इसका जो खर्चा है ये हमें उस प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ही चार्ज करना होगा, हर प्रोडक्ट का अपना मोल्ड होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जो कि ना तो आपकी पर यूनिट आइडेंटिफाई हो सकती है, ना किसी बैच से लिंक हो सकती है, और ना प्रोडक्ट से लिंक हो सकती है। जनरल भैया आपको अपना काम करना है, बिजनेस करना है, नॉट रिलेटेड टू यूनिट्स, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, नॉट रिलेटेड टू बैच। ये इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी प्रोडक्ट्स, कस्टमर सर्विस नीड्स, ये बेसिकली है इंडिविजुअल यूनिट्स पे, इनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। अब टेक एन एग्जांपल, हमारी फैक्ट्री में हमारे पास जो है फायर इक्विपमेंट्स है, हमारे पास जो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है, हमारे पास फायर हाइड्रेंट्स और वट एवर यू कैन से, पानी की टंकी, ठीक है, पाइप्स एक्सेट्रा लगे। अब उसके जो खर्चे हैं, उसका जो सिमिलरली हमारे पास वो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस फायर हाइड्रेंट्स में उनके अंदर जो है जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स है उसके अंदर हम लोग कुछ भरवाते हैं, लेट्स से पाउडर भरवाते हैं या जिस भी तरीके का कुछ गैस भरवाते हैं, वट एवर इज द फायर फाइटिंग मटीरियल, तो वो भरवाया जाता है, क्योंकि साल के साल हर साल जनरली उसको चेंज किया जाता है, डिपेंड करता है, मेनी ईयर्स ईयरली चेंज होते हैं, हम बहुत साल से ईयरली चेंज करा रहे हैं। कई जगहों पर जो है कई इस तरह के भी इक्विपमेंट होते हैं कि वो 5 ईयर्स, कई ऐसी चीज होती है जो 3 ईयर्स में उसको जो है रिप्लेस किया जाता है इस केस में। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, ये I cannot link it with any batch, any product, any service. It is facility level. It is not caused by any customer, product, service. ये पूरे बिजनेस से लिंक्ड है, किसी प्रोडक्ट पे डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते। तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालते समय इसको हम लोग माइनस करते हैं। फिर स्टेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, 5 स्टेजेस मानी गई हैं। पहली स्टेज क्या है, आइडेंटिफाई करो मेजर एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी कौन सी एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बोला, परचेजिंग एक्टिविटी, स्टोरिंग एक्टिविटी, सेटअप एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी, और फिर इंस्पेक्शन एक्टिविटी, फिर डिस्पैच एक्टिविटी, जितनी मर्जी, डिजाइनिंग एक्टिविटी। तो मेजर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो, फिर रिलेट दी ओवरहेड्स, उनके कॉस्ट पूल्स बनाओ। अब परचेजिंग से रिलेटेड सारे खर्चों को इकट्ठा कर दो, स्टोरिंग से रिलेटेड सारे खर्चों को इकट्ठा कर दो, परचेज डिपार्टमेंट का रेंट, परचेज डिपार्टमेंट की सैलरीज, परचेज डिपार्टमेंट का बिजली का बिल, इंटरनेट बिल, सारे खर्चे, इसका एक कॉस्ट पूल बना दो। इस तरीके से आपका स्टोरिंग से रिलेटेड स्टोर रूम का रेंट, स्टोर कीपर की सैलरी, स्टोर रूम का इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टोर रूम में जो भी आपका बिजली का बिल है, स्टोर रूम का सफाई का खर्चा, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, उससे रिलेटेड, उसके रैक्स का देख रेख, उसका डिप्रिसिएशन, रैक्स एक्सेट्रा के बिन्स का, उसके अंदर की हैंडलिंग जो हम लोग जो करते हैं अंदर से स्टोर रूम में, हैंडलिंग अदरवाइज मटेरियल सेपरेट भी होती है, यहां से लेकर वहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक लेके जाना वो अलग चीज है। तो स्टोर रूम से रिलेटेड उसके उसके जो सारे खर्चों को इकट्ठा बना लो। इस तरीके से सेटअप, मशीन को जो है सेटअप कर रहे हैं, मशीन को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, मेकिंग इट रेडी फॉर द प्रोडक्शन। देन इसी तरीके से इसका कॉस्ट पूल कि भैया बंदा लगेगा है जी, और जो है जो भी खर्चे लगेंगे उस टाइम पे हमारा कुछ ना कुछ हमारा इलेक्ट्रिसिटी, लाइटें वाइटें जल रही होंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हमारा कुछ खर्चे हो रहे होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आप बांटते हैं कि भाई यूनिट लेवल एक्टिविटी, द मोर द आउटपुट द मोर द मशीन, आजकल कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत सारी चीजें हैं, लेबर आर्ट्स, तो उस हिसाब से आप जो है मशीन के जो है खर्चे, जो भी आपके ये तो मैंने आपको कॉस्ट ड्राइवर का एग्जांपल दे दिया। मशीन प्रोडक्शन एक्टिविटी, उसका कॉस्ट पूल बना लो कि भाई आपका पार, मोटे पार, आपका डेप्रिशिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द मशीन एक्सेट्रा, जो भी मशीन से रिलेटेड सारे खर्चे हैं वो सारे के सारे इंक्लूड कर लो। देन इस तरीके से इंस्पेक्शन, तो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स की सैलरी एंड सो ऑन। तो ये इनके कॉस्ट पूल्स बनाने के बाद इनके कॉस्ट ड्राइवर्स निकालो। जैसे मैंने आपको बोला, परचेजिंग से रिलेटेड नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स,
इस तरीके से सेकंड नंबर स्टोर से रिलेटेड नंबर ऑफ स्टोर्स एक्विजिशन, सेटअप से रिलेटेड नंबर ऑफ सेटअप्स या नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। इसी तरीके से लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्शन से रिलेटेड मशीन आवर्स या लेबर आवर्स, इंस्पेक्शन से रिलेटेड नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस या इंस्पेक्शन आवर्स। हो सकता है आपको कभी किसी सवाल में नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस ना बताएं, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस ना बताए तो आप क्या करेंगे उस केस में, आप अपना नंबर ऑफ सेटअप्स, जितनी बार आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितनी प्रोडक्शन रन्स है उतनी बार आप सेटअप लगा रहे हैं, उतनी बार या इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंगली आपने कॉस्ट ड्राइवर लगाने, आइडेंटिफाई करने, इंस्पेक्शन आवर्स, व्हाटएवर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मशीन आवर्स एंड सो ऑन, अंडरलाइंग फैक्टर्स जिसकी वजह से वो लिंक, जिसकी द कोहेरेंस बिटवीन द कॉस्ट पूल एंड द एक्टिविटी, कि भैया ये क्यों हो रहा है ये खर्चा, तो उस हिसाब से विच कॉजेज द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी। तो ये कॉस्ट ड्राइवर मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ सेटअप्स या नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, मशीन आवर्स, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस या इंस्पेक्शन आवर्स एज द केस में भी, ठीक है जी। जो भी आपके अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करो, और नंबर ऑफ स्टोर्स एक्विजिशन व्हाटएवर। तो उसके बाद फिर आप क्या करो, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल दो, जो भी आपका कॉस्ट सेंटर एक्टिविटी कॉस्ट सेंटर कॉस्ट पूल, इससे आप डिवाइड कर दो एक्टिविटी के ड्राइवर की यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी ड्राइवर, और कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लो, और उसके बाद अल्टीमेटली आप अपनी कॉस्ट ड्राइवर रेट को अप्लाई कर देना मल्टीप्लाई करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूं, ये आपने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला, एक्टिविटी सेंटर कॉस्ट पूल डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ ड्राइवर, इसको फिर आप जो है रिसोर्सेज जितने भी आपके कंज्यूम हो रहे हैं या यूनिट्स ऑफ ड्राइवर ऑफ ईच जॉब कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर रेट करके आप इसको जो है कॉस्ट एब्जॉर्ब निकाल दोगे। अब बारी आती है, कुछ एग्जांपल्स हैं आपको पता होने चाहिए भाई, कुछ लेट्स सेकंड एग्जांपल केस बेस एमसीक्यू में आ जाए, या अदरवाइज कुछ भी किसी तरह के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मेन क्वेश्चन में भी आ जाए, आपको यू शुड बी अवेयर ऑफ कि कौन से खर्चे का क्या कॉस्ट पूल हो सकता है, कौन सी एक्टिविटी का क्या कॉस्ट पूल हो सकता है। जैसे परचेजिंग का परचेज ऑर्डर सबसे फेवरेट है, इस तरीके से स्टोरिंग का स्टोर्स एक्विजिशन सबसे फेवरेट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नंबर ऑफ रिसर्च पर्सनल आवर्स फॉर ईच प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट, ये सबसे ज्यादा जो फेमस है, सबसे ज्यादा यूज होता है, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कंप्यूटर्स, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीजें जो है मेंटेन कर पाना, ये रिकॉर्ड बना पाना, पहले पुराने जमाने में इस चीज के मैनुअल रिकॉर्ड, उसमें मिस अप्रोप्रिएशन, उसमें जो है गलत रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होने के आसार होते थे। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजें जो है बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। डिजाइन का नंबर ऑफ डिजाइन आवर्स कितने लग रहे हैं, इंजीनियरिंग नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स कितने लग रहे हैं, सेटअप नंबर ऑफ सेटअप्स कितने लग रहे हैं, प्रोडक्शन का या तो आपका लेबर इंटेंसिव होगा तो इफेक्टिव लेबर आवर्स, कैपिटल इंटेंसिव होगा तो इफेक्टिव मशीन आवर्स, इंस्पेक्शन का नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, नहीं तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, जितनी बार प्रोडक्शन रन कर रहे हो उतना। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर ऑफ आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर वेट ऑफ आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर इस तरीके से कस्टमर सर्विसेज का सर्विस कॉल्स कितनी की, हेलो सर क्या कर रहे हैं, मे आई हेल्प यू एंड सो ऑन। आर स्पेंट ऑन सर्विसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, या फिर जो है एज द केस में भी उसको सर्विस कर रहे हैं, डिपेंड करता है ना किस तरह के प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो। अब यू नीड टू गिव दिस सपोर्ट कि ओके सर ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सिस्टम में ये गड़बड़ा, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सेटअप कर लो, शट डाउन करके ऑन कर लो एंड सो ऑन। या फिर टेक अनदर एग्जांपल, अगर सर्विस वहां पे ही जाके सर्विस करने की जरूरत है, आर स्पेंट कि भाई ओके आपका इंटरनेट डाउन है, हम बंदा भेज रहे हैं, आएगा वो आके चेक करेगा, ओहो ये चीज गड़बड़ है। अकाउंटिंग कॉस्ट, तो नंबर ऑफ बिलिंग्स या नंबर ऑफ कैश रिसिप्ट्स, नंबर ऑफ चेक पेमेंट्स, रिपोर्ट्स इशूड, किसी भी बेसिस पे हो सकता है इस केस में भी। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल के फिर आप जो है रिसोर्सेज कंज्यूम को मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ड्राइवर रेट से आप कॉस्ट चार्ज कर दोगे जो भी आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उस पे।